हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इमली एपिसोड की शुरुआत वहाँ से होती है। अपर्णा पूरे घर में पूजा कर रही होती हैं और वो सोच रही होती हैं कि इमली थी तो कितनी रौनक थी इस घर में। इमली चली गई तो कैसा सन्नाटा हो गया। वो देखती हैं कि एक जगह सोफे पर इमली और मालिनी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वो बहुत खुश होती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें पता चलता है कि ये तो उनका वहम था। वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो चलते चलते आदित्य के कमरे तक जाती हैं, देखती हैं मालिनी और आदित्य आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। वो खुश हो जाती हैं और हंसने लगती हैं। तभी थोड़ी देर बाद उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ उनकी सोच थी, असलियत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यही सब सोच रही होती हैं तब तक पंकज आ जाते हैं और वो पंकज से कहती हैं कि त्रिपाठी जी, बच्चों के बिना घर कितना सूना हो जाता है। बच्चे थे तो घर में कितनी रौनक थी। उनके जाने के साथ ही घर की रौनक भी चली गई। पता नहीं वो तीनों कहाँ चले गए। हमने तो कभी उन्हें ये सब नहीं सिखाया था। त्रिपाठी जी कहते हैं कि आप बेकार में परेशान हो रही हैं। हमने तो उन्हें उड़ना सिखाया था। वो जहाँ कहीं भी होंगे वापस लौट कर यहीं आएंगे और तब उन्हें आप खूब खरी खोटी सुनाइएगा, खूब गुस्सा करिएगा और उन्हें खूब सुनाइएगा। दूसरी तरफ दिखाता है मीठी और सत्यकाम आपस में बातें कर रहे होते हैं। मीठी सत्यकाम से कहती हैं कि बाबू साहब यहाँ रुक गए इमली के साथ और पूजा भी कर ली। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी तो सारी चिंताएं ही दूर हो गई। तभी नकली नानी वहाँ आती हैं और वो उल्टा सीधा बोलने लगती हैं। वो कहती हैं वो तो विवाहिता है, उसका पति तो है भी, लेकिन तेरा क्या, तेरा तो वो भी नहीं है। वो उल्टा सीधा बोलती हैं और कहती हैं वो इमली से प्यार नहीं करता, वो उसे अपनी पत्नी नहीं मानता। अरे वो शहरी तो उस पर तरस खाकर उसके साथ रुका हुआ है। मीठी कहती है कि तुम इस तरह से ना बात करो। उसे आदित्य कितना प्यार करते हैं और उसके घर वाले भी इमली को बहुत मानते हैं। सत्यकाम कहते हैं मौसी, आज तक तुम्हें आदमी की पहचान करने नहीं आई। इधर दिखाता है इमली और आदित्य बैठे रहते हैं। वो दिए को जलता देखते रहते हैं और उन्हें रात भर एक साथ बैठकर दिए को देखना होता है। तभी इमली देखती है कि आदित्य काफ़ी थक गए हैं। वो कहती है कि बाबू साहब आप काफ़ी थक गए हैं, आप जाइए और सो जाइए। आदित्य कहता है हाँ, हम सो जाएंगे। अगर तुम्हें हमारे साथ बैठने की जगह प्रकाश की संग गिट्टी खेलना इतना ही अच्छा लगता है तो हम सो जाएंगे। इमली कहती है नहीं बाबू साहब, ऐसी बात नहीं है। आप काफ़ी दिनों से ठीक से सोए नहीं हैं, इसलिए मैंने आपसे ऐसा कहा। आदित्य कहता है कितने दिनों से तो तुम भी नहीं सोई, तुम्हारा एग्ज़ाम था और तुम भी कितने दिनों से ठीक से सो नहीं पाई हो, तुम आराम कर लो। इमली कहती है अरे नहीं बाबू साहब, हम तो यहीं बैठे रहेंगे और देखते रहेंगे। आदित्य कहते हैं हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमें ये पूजा, ये दिया, ये सब लॉजिक कुछ समझ में नहीं आता। इमली कहती है पता नहीं बाबू साहब, शहर के लोगों का, शहरियों का क्या है, लेकिन हमें तो बहुत विश्वास है और कुछ काम लॉजिक से नहीं, सिर्फ विश्वास के भरोसे ही किए जाते हैं। इमली के से आदित्य कहते हैं हाँ पता नहीं, और वो उससे शहर की कुछ बातें करते हैं। तो इमली कहती है पता नहीं बाबू साहब, अब हमें शहर तो जाना नहीं, इसलिए हम शहर के रीति रिवाज क्या जाने और उसके बारे में हम आपको क्या बताएं, लेकिन हमारा विश्वास है इसलिए हम ये पूजा कर रहे हैं। आदित्य सोचते हैं कि आज तक किसी ने हमसे इस तरह से बात नहीं की, किसी की सोच से हम इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए, फिर इमली की सोच से हमें इतना क्यों अंतर पड़ रहा है। आखिर क्यों हम लॉजिक की जगह विश्वास के बारे में सोचने लगे। दूसरी तरफ दिखाता है कि मालिनी बेड के पास रखी आदित्य की और अपनी फ़ोटो देख रही होती हैं और सोच रही होती हैं कि हम आदित्य को कभी भी नहीं भूल सकते। आदित्य का हम इंतज़ार करेंगे और आदित्य आएंगे तो हम उन्हें खूब सुनाएंगे। इधर दिखाता है कि इमली आदित्य से बातें करती रहती है। फिर वो कहती है कि बाबू साहब हम अभी पानी लेकर आते हैं, आप इस दिए को देखिएगा और इसे गिरने मत दीजिएगा, बुझने मत दीजिएगा।
इमली वहाँ से चली जाती है। आदित्य अपने मन में सोचते रहते हैं कि हम यहाँ पर हैं और इमली के साथ हैं, तो हमें और सबको भूलकर इमली के बारे में सोचना चाहिए। वो यही सब सोचते रहते हैं और इमली को गए काफ़ी देर हो गई रहती है। वो इमली को ढूंढने जाते हैं। तभी इमली की नगनी नानी आती हैं और वो दिया गिरा देती हैं। इमली आती है और वो नानी को जाते देख लेती है। इधर आदित्य गिरे हुए दिए को अपने हाथ में उठा लेते हैं। उनका हाथ चलने लगता है। इमली दौड़ते हुए आती है। वो पानी ले आती है और मलहम ले आती है और कहती है, बाबू साहब आप इस दिए को छोड़ दीजिए। आदित्य कहते हैं, नहीं, तुमने जो मन्नत मांगी थी उसके लिए इस दिए का जलना ज़रूरी है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। इमली परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये बाबू साहब क्या कर रहे हैं। वो आखिर हमारे बारे में इतना कैसे सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। और मैंने उनसे कहा कि दिए का ध्यान दीजिएगा, तो उन्होंने अपना हाथ ही जला लिया। वो आदित्य के लिए मलहम ले आती है और उसके हाथ पर लगाने लगती है। इधर दिखाता है, मालिनी के बेड के पास रखी फ़ोटो में कैंडल से आग लग जाती है। मालिनी उसे बुझाने लगती हैं और चिल्लाने लगती हैं। तभी अनु और दादी आती हैं और वो कहती हैं, तुम इसे छोड़ दो, आग मत बुझाओ। मालिनी कहती है, नहीं, इसकी आग बुझाइए, ये फ़ोटो मुझे चाहिए। नौकर पानी लेकर आता है और फ़ोटो पर पानी डालता है। आग बुझ जाती है और अनु कहती है, अरे कोई इस फ़ोटो को बाहर फेंकवाओ। मालिनी कहती है, नहीं मॉम, मेरे पास ये फ़ोटो रहना चाहिए, मैं इसे रखना चाहती हूँ, इसे बाहर मत फेंकिए। अनु कहती हैं, त्रिपाठी निवास में रह रहकर तुम भी बहुत इमोशनल हो गई हो मालिनी। दूसरी तरफ सुबह नानी सोकर उठती हैं तो देखती हैं उनकी चारपाई के आसपास दिए ही दिए रखे हुए हैं। वो जैसे अपना पैर नीचे रखने जाती हैं, उनका पैर जलने लगता है और वो चिल्लाने लगती हैं। वो कहती हैं, अरे ये सब किसने कर दिया, कि क्या कर दिया। तभी इमली वहाँ आती है और कहती है, पहले तो तुम ये बताओ कि कल रात को तुमने क्या किया। नानी रोने लगती हैं और बहाने बनाने लगती हैं। इमली कहती है, नकली नानी, तुम्हारे बहाने भी नकली हैं, ये उल्टी पुल्टी बातें हमें ना बताओ। तभी मीठी और आदित्य वहाँ आ जाते हैं। मीठी कहती हैं कि ये क्या किया है तुमने इमली, ये ऐसे कोई करता है क्या। इमली कहती है, ये सब मुझसे ना पूछो, ये इसी अजगर से पूछ लो कि इतने रात को क्या किया। आदित्य कहते हैं, अरे उन्होंने तो जो किया वो किया, लेकिन तुम्हें तो उनकी उम्र का लिहाज रखना चाहिए था, तुम्हें तो ये सब नहीं करना चाहिए था। तभी मीठी कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुमने जो दिया जलाया था इमली, वो गांव में अब तक का सबसे लंबे समय तक चलने वाला दिया है। इमली बहुत खुश हो जाती है ये सुन के और आदित्य मन ही मन सोचते हैं कि अरे वो तो दिए को दोबारा जलाया गया था, इसलिए शायद वो लंबे समय तक चल गया। वो लोग यही सोचते रहते हैं और नानी बहाने बनाती रहती हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाया जाता है कि नानी चिल्ला चिल्ला कर सभी को बोलती रहती हैं कि अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सहरी बाबू सही नहीं है, यह फ्रॉड है, झूठ बोलता है। अच्छा इमली, तू मुझे ये सच सच बता कि क्या वो तुझसे नहीं कह रहा था कि तू उस अनाथ प्रकाश से शादी कर ले। इमली कुछ नहीं बोलती, सुनती रहती है और आदित्य वहाँ आ जाते हैं और आदित्य कहते हैं कि इमली हमारी पत्नी है और कोई भी इमली के बारे में उल्टा सीधा बोले ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आगे से अगर किसी ने इमली की तरफ उंगली भी उठाई तो उस उंगली को हम आगे से उठने लायक ही नहीं छोड़ेंगे। इमली वही खड़ी रहती हैं और एपिसोड समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे के एपिसोड के लिए यूं ही बने रहिए। थैंक यू।